तो फाइनली हमारी आज श्रीलंका की ट्रिप शुरू हो रही है। हम मुंबई एयरपोर्ट पर है और बस कुछ ही देर में कोलंबो के लिए फ्लाइट बोर्ड करने वाले हैं। मुंबई से कोलंबो की फ्लाइट सिर्फ 2.5 घंटे की है। तो चलिए मिलते हैं सीधा श्रीलंका में। और लो, हम कोलंबो पहुंच भी गए। लेकिन एयरपोर्ट पर उतरते ही एक इंटरेस्टिंग चीज होती है। श्रीलंका इमिग्रेशन पर अनिश को रोक लिया जाता है क्योंकि इंटेलिजेंस सिस्टम में उसका नाम फ्लैग हो गया। कुछ देर के बाद सब क्लियर हो गया, थैंक गॉड। चलो अब ऑफिशियली हमारी श्रीलंका ट्रिप शुरू करते हैं। सबसे पहला मिशन है इंटरनेट, इसलिए हम एयरपोर्ट से लेते हैं मोबिटेल का लोकल सिम कार्ड। सिर्फ $5 में 15 GB डेटा मिल रहा है, तो इससे बढ़िया डील क्या हो सकती है। अब होटल की तरफ निकलते हैं। हम उबर की 7 सीटर बुक करते हैं, जिसका फेयर लगभग 5000 श्रीलंकन रुपीस आता है। मैं तो बाहर देखने में बिजी हो गई और उधर ऋषि के भाई बहन दोनों देखो कार में बैठते ही दोनों सो गए। लगता है फ्लाइट ने उनकी पूरी बैटरी खत्म कर दी। और ये रहा हमारा होटल, सिनेमन लेक साइड कोलंबो। हमने पहले 2 रूम बुक किए थे, फिर ऋषि के मामा भी ज्वाइन हो गए हमारे साथ, इसलिए हमने एक और रूम एक्स्ट्रा बुक की, जो बहुत ही अच्छी बात थी क्योंकि हमें मिल गया लेक व्यू इंस्टेड ऑफ गार्डन, और वो भी कितना खूबसूरत। ऊपर से रूम में बाथटब भी है। अभी एक्चुअल अपग्रेड था या नहीं ये तो हमें नहीं पता, लेकिन उस मोमेंट पर हमें एग्जैक्टली अपग्रेड वाली फीलिंग आ रही थी। थोड़ा फ्रेश होने के बाद अब लगी है हमें बहुत ज्यादा भूख, इसलिए सीधा निकल पड़े हम वन गोल्फ फेस मॉल के फूड स्टूडियो के लिए। यहाँ एक जगह पर इतने सारे फूड ऑप्शंस है, पर हम हैं वीगन, तो हमने सिलेक्ट किया सुशी, वेजिटेबल कोटू और थाई फूड। और अगर आप श्रीलंका में आ रहे हो तो कोटू डेफिनेटली ट्राई करिएगा, ये यहाँ का सबसे फेमस स्ट्रीट फूड है। और हाँ, मॉल में ही हम टी टैंक भी गए बबल टी ट्राई करने के लिए। ऑनेस्टली हमें वो बबल टी ज्यादा पसंद नहीं आई। अब पूरा दिन ट्रैवल करते करते काफी थक गए, इसलिए मॉल से सीधा होटल वापस आ जाते हैं, थोड़ा रिलैक्स करते हैं, अपनी बुक्स पढ़ते हैं, और इसी के साथ कोलंबो में हमारा पहला दिन खत्म हो जाता है। गुड मॉर्निंग। आज सुबह की शुरुआत करते हैं एक अच्छे ब्रेकफास्ट के साथ। हम आ गए ग्राइंड। अगर आप हेल्दी या वीगन फूड पसंद करते हो तो ये जगह जरूर ट्राई करिए। हम एवोकाडो टोस्ट, हमस विद पीटा और कुछ और डिशेस ऑर्डर करते हैं। सब कुछ बहुत ही फ्रेश और टेस्टी लग रहा है, और हेल्दी ब्रेकफास्ट के इतने सारे ऑप्शंस देखकर मजा आ जाता है। ब्रेकफास्ट के बाद हम निकल पड़ते गोल्फ फेस बीच की तरफ। 2019 में भी हम यहाँ आए थे और तब से ये जगह हमारी फेवरेट बन गई है। हम बीच पर थोड़ी देर वॉक करते हैं, हवा एंजॉय करते हैं, और फिर पहुंच जाते हैं उन रेलवे ट्रैक्स पर जो हमें पहले ट्रिप से ही बहुत पसंद थी। कुछ देर बस यहीं खड़े रहते हैं, फोटोज लेते हैं और इस मोमेंट को एंजॉय करते हैं।
अब टाइम आ गया है कोलंबो को बाय बोलने का। हम होटल वापस आते हैं, बैग्स उठाते हैं और बेंटोटा के लिए उबर बुक करते हैं। कोलंबो से बेंटोटा का उबर का फेयर आमतौर पर 15,000 श्रीलंकन रुपीस के आसपास होता है। हम 12:30 को निकलते हैं और लगभग 2:30 हम ताज बेंटोटा पहुंच जाते हैं। चेक इन करते ही हमें एक वेलकम ड्रिंक मिलता है। इतनी गर्मी में ये बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। अब देखते हैं रूम। हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक 3rd फ्लोर और एक ग्राउंड फ्लोर। दोनों रूम्स देखने के बाद हम ग्राउंड फ्लोर चूज करते हैं। बस गार्डन से 2 कदम चलो और सीधा बीच। लंच का टाइम हो चुका है, पूरी फैमिली एक साथ बैठी है, बातें चल रही है और ऑनेस्टली ऐसी ही मोमेंट्स ट्रिप को यादगार बना देते हैं। लंच के बाद पूरी प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करते हैं। और फिर फाइनली बीच। शाम के करीब 5 बजे है और स्काई बिल्कुल पेंटिंग जैसा लग रहा है। थोड़ी देर बाद हमें गेम्स एरिया मिल जाता है और बस फिर शुरू हो जाते हैं कंपटीशन। पता ही नहीं चलता है कि टाइम कैसे निकल जाता है। फैमिली के साथ इतनी मस्ती करके अलग ही मजा आ रहा है। गेम्स खेलते खेलते इतना पसीना आ जाता है कि एक ही सोल्यूशन बचता है, सीधा समुंदर में। हम पानी में पैर डालते हैं, छोटे छोटे रॉक्स पर चढ़ते हैं, सनसेट एंजॉय करते हैं, फोटोज लेते हैं और मैं अपना फेवरेट फायरबर्ड पोज भी ट्राई करती हूँ। लंच काफी लेट हुआ है इसलिए रात को सिर्फ डेजर्ट खाते हैं और फिर रूम में वापस आकर वन पीस एनिमे का एक एपिसोड लगा देते हैं और इसी के साथ आज का दिन भी खत्म होता है। लेकिन एडवेंचर अभी बाकी है, टू बी कंटिन्यूड।